भोपाल से भोजपुर मंदिर की ओर जाते हुए रास्ता बेहद मनमोहक प्रतीत होता है। रास्ते के दोनों ओर घनी हरियाली और बड़े बड़े पेड़ हैं जो अपनी छांव से मन को शांति देते हैं। यह एक छोटा सा सिंगल लेन रास्ता है जिस पर श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते दिखाई देते हैं। चारों ओर फैले हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव इस यात्रा को और भी सुंदर और रमणीय बना देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं अपने हमें भोजपुर महादेव के दर्शन के लिए आमंत्रित कर रही हो। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी प्राचीन युग में पहुंच गए हों। चारों ओर लाल पत्थरों की बनी संरचनाएं, पहाड़ी इलाका और सुंदर नक्काशियां, यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। सामने विशाल मंदिर अपनी गरिमा और भव्यता के साथ ऐसे प्रतीत होता है जैसे सदियों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और आत्मा में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में जगह जगह लाल पत्थरों पर शिलालेख अंकित है जिन पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मंदिर से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए पट्टों पर यह भी बताया गया है कि भोजपुर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा भोज के शासनकाल में हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थर पर उकेरा गया एक मानचित्र भी दिखाई देता है जो इस प्राचीन स्थापत्य कला की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहां स्थित है विशाल शिवलिंग जो भगवान भोलेनाथ की अनंत शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक है। ओम। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। हमें विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इसकी विशालता और भव्यता देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान हो। चारों ओर गूंजते हर हर महादेव के स्वर, दीपों की लौ और धूप की सुगंध से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। क्षण भर के लिए समय थम सा जाता है और बस रह जाता है एक गहरी शांति, भक्ति और आत्मिक जुड़ाव की अनुभूति। भोजपुर मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों के खंभों से किया गया है जो किसी सीमेंट या गारे से जुड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर रखकर इतनी सटीकता से जोड़े गए हैं कि सदियों बाद भी अपनी जगह पर अड़िग खड़े हैं। इन पत्थरों की नक्काशी अद्भुत है जो उस युग की उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रमाण देती है। मंदिर की दीवारों और प्रवेश द्वार पर बनी पत्थर की मूर्तियां अत्यंत सुंदर और जीवंत प्रतीत होती हैं। उन्हें देखकर सहज ही उस समय के शिल्पियों की कलात्मकता और भावनात्मक गहराई का आभास होता है। हर आकृति मानो उस युग की आत्मा को अपने भीतर समेटे हुए है। ऐसा भव्य मंदिर केवल स्थापत्य नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति और समय की कसौटी पर खरा उतरा एक अद्भुत प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि आस्था जब कला और समर्पण से मिलती है तब अमरता जन्म लेती है। भोजपुर मंदिर का निर्माण लाल पत्थर, कहीं कहीं बलुआ पत्थर और कुछ स्थानों पर काले पत्थर से किया गया है। दिन के समय यह काला पत्थर इतना गर्म हो जाता है कि उस पर नंगे पांव चलना कठिन हो जाता है, परंतु तेज धूप में जब मंदिर की दीवारें सूर्य की किरणों से चमकती हैं तो उसका दृश्य अत्यंत मनमोहक प्रतीत होता है। प्रखर धूप और गर्मी के बावजूद श्रद्धालु रुके बिना भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इस मोहक और रमणीय मंदिर की भव्यता, उसका दिव्य आभा मंडल और यहाँ की शांति हर भक्त के हृदय को स्पर्श कर जाती है।
यहाँ का शिवलिंग लगभग 18 फीट ऊंचा और 7.5 फीट चौड़ा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिवलिंग माना जाता है। यह 5 अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन इसे देखने पर यह लगता है कि एक ही शिला का बना हुआ है। इतनी सटीक जोड़ाई उस समय कैसे हुई, यह रहस्य का विषय है। मंदिर की नींव, खम्भे और दीवारें इतनी मजबूत है कि हजारों साल बाद भी खड़ी हुई हैं। मंदिर अधूरा होने के बावजूद इसकी प्लानिंग बताती है कि राजा भोज और उनके शिल्पकारों को खगोल, वास्तु और इंजीनियरिंग का अद्भुत ज्ञान था। मंदिर परिसर के आसपास पत्थरों पर खुदाई में मंदिर निर्माण की रेखाएं मिली हैं, यानी राजा भोज और उनके शिल्पकार निर्माण की प्लानिंग पत्थरों पर उतारते थे, जो अपने समय की इंजीनियरिंग ड्राइंग कही जा सकती है। यह भारतीय स्थापत्य इतिहास में अनोखी खोज है। भोजपुर मंदिर से जुड़ी भीम वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध है और इसे स्थानीय लोग आज भी सुनते हैं। भोजपुर मंदिर और भीम की कथा जानते हैं क्या है? भीम द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था। मान्यता है कि यह विशाल शिवलिंग और मंदिर का निर्माण पांडवों के समय में किया गया था। कथा के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे तो भोजपुर क्षेत्र से गुजरे। भीम ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया और शिवलिंग की स्थापना की। लेकिन यह मंदिर अधूरा क्यों रह गया? कहते हैं कि भीम को आदेश मिला था कि सूर्योदय से पहले ही मंदिर को पूर्ण करना होगा। पूरी रात भीम और अन्य पांडव काम करते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, काम अधूरा रह गया। इसलिए आज भी यह मंदिर अधूरा खड़ा है। शिवलिंग इतना विशाल है कि इसे केवल भीम जैसे बलशाली पुरुष ही स्थापित कर सकते थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि साधारण मानवों की शक्ति से ऐसा कार्य संभव ही नहीं था। ऐतिहासिक रूप से यह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन लोक कथाओं में इसका संबंध पांडवों और भीम से जोड़ दिया गया। इसलिए इसे कभी कभी भीम द्वारा बनाया गया मंदिर भी कहा जाता है। यानी भोजपुर मंदिर को लेकर 2 धाराएं हैं। इतिहास कहता है कि राजा भोज ने बनवाया था। लोक कथा कहती है कि भीम ने एक ही रात में इसे खड़ा किया था। यही वजह है कि भोजपुर मंदिर के रहस्य और गहरे लगते जाते हैं, क्योंकि यह इतिहास और पौराणिक कथाओं का संगम है। भोजपुर मंदिर की अन्य कथाएं भी हैं, जैसे राजा भोज और कुष्ठ रोग, झील का रहस्य, मंदिर अधूरा क्यों रह गया, शिवलिंग की स्थापना की कथा, मंदिर निर्माण की रहस्यमयी नक्शे आदि। कहा जाता है कि राजा भोज को कुष्ठ रोग था। किसी साधु ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाएं और एक भव्य झील तैयार करें। झील के जल और शिव उपासना से वे रोग मुक्त हो जाएंगे। इसी वजह से मंदिर का नाम भोजेश्वर पड़ा। भोजपुर में कभी एक विशाल झील हुआ करती थी, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती थी। कहते हैं किसी शत्रु ने उस झील को तोड़ दिया था ताकि राजा भोज की राजधानी को नुकसान पहुँचे। आज भी उसके अवशेष दिखाई देते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब मंदिर बन रहा था, देवी देवताओं ने सपना देकर आदेश दिया कि इसे अधूरा छोड़ दो। अगर यह मंदिर पूरा हो जाता है तो इसकी शक्ति इतनी प्रबल होती कि धरती पर संतुलन बिगड़ जाता। शिवलिंग की स्थापना कथा है। यह कथा के अनुसार शिवलिंग इतना विशाल था कि उसे उठाना असंभव था। कहा जाता है कि इसे गंधर्वों और अप्सराओं की मदद से स्थापित किया गया। दूसरी लोक कथा इसे भीम की शक्ति से जोड़ती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंदिर की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। रात को कोई भी मंदिर परिसर में रुकता नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भैरव की अदृश्य शक्तियाँ वहाँ पहरा देती हैं। यानी भोजपुर मंदिर केवल इतिहास का स्मारक ही नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर एक रहस्यमयी संगम है। राजा भोज की वास्तुकला, भीम की लोक कथा, शिव की भक्ति और दिव्य शक्तियों की कहानियाँ।
मैं रचना अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जो होगा धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास, रहस्यों और रोमांच और आनंद से भरपूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।